दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक रोज़ एक घर के करीब से गुज़र रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और फिर बाद में देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ ये ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, क्योंकि इसका वालिद भी सर पर नहीं है और ज़माना कहीं ये बात ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और उसे गलत कर्मों में डालकर आवारा गर्द बना दिया है। वो शख्स बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बात बता रही थी कि ये बच्चा अपने स्कूल के कपड़े भी गंदे कर लेता है और आखिरकार मैंने उस बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा बहुत समझाया और फिर आगे चल दिया। अगले रोज सुबह सुबह जब मैं सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र उस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रात में मार खा रहा था। मैं देखता हूं कि वो बच्चा सब्जी मंडी में घूम रहा है और दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं। तो उनमें से कोई सब्जी अगर जमीन पर गिर जाती तो वो बच्चा फौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। ये माजरा देखा तो परेशानी में मुब्तला होकर आखिर मेरा सर चकरा ही गया और फिर मैं उस बच्चे को चोरी चोरी से देखने लगा। उसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची आवाज लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, कपड़े गंदे और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। अब देखते ही देखते जिस दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी, उस दुकानदार शख्स ने एक जोरदार टांग उस बच्चे को मारी और उस छोटे से दुकानदार को एक ही झटके में सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और हाथ से पकड़कर उस बच्चे को जोर से धक्का दिया। वो नन्हा सा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क पर इकट्ठा करने लगा। अब थोड़ी ही देर के बाद वो नन्हा सा लड़का अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। बहुत सी सब्जी तो सड़क पर गिर चुकी थी और जो कुछ बची उस नन्हे दुकानदार ने उसको बेचा और पैसे लेकर भागता हुआ एक दुकान पर गया और वहां से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देरी हो चुकी थी, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब पीटा। फिर वो टीचर से कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं भी स्कूल में चला गया और टीचर से माफ़ी मांगी और उन्हें मना किया कि आप इस पर जुल्म ना कीजिए। टीचर कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोजाना लेट आता है। जब से इसके वालिद का इंतकाल हुआ है तो इसका पढ़ाई से ध्यान मुकम्मल तौर पर उठ गया है। उसके बाद मैंने टीचर का नंबर लिया और कहा कि मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। सारी रात मेरा सर चकराता रहा और मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी माँ ने उसको फिर से मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज फजर के बाद तुरंत उसके टीचर को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बराए करम सब्जी मंडी पहुँचें, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस्ताद जी ने हामी भर ली और फिर मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उससे कहा कि बहन, मेरे साथ चलो
और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों पहुँचता है और रोजाना तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल दी। आज उसकी खैर नहीं, उसके हाथ पाँव तो आज मैं तोड़ूंगी। फिर जब मंडी पहुँचे तो हम तीनों अलग अलग जगह पर खड़े हो गए और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे, जिसने अपने मामूल के मुताबिक सब्जी मंडी जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगाई और सब्जी बेचने लगा। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया कि इस बच्चे की माँ ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनांचे वो फौरी तौर पर अपने घर चली गई। अब टीचर भी, क्योंकि स्कूल में देर हो रही थी, तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। उस नन्हे से दुकानदार ने सारी सब्जियां बेची और कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दे दिए और उससे एक सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं भी उस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते ही उसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और अब वो टीचर से मार खाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन टीचर ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे और उस नन्हे से बच्चे के सामने घुटने के बल बैठ गए और उसको अपने गले लगाकर वो इतना रोए कि वो बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए हैं? तो बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मामला ये है कि मेरी वालिदा मेरे वालिद की वफ़ात के बाद अमीर लोगों के घरों में काम करती है, लेकिन मेरी वालिदा के कपड़े इतने पुराने और कमज़ोर हो चुके हैं और फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं रहता और वो नए कपड़े इसलिए नहीं लेती कि मेरे स्कूल की फ़ीस अदा करनी होती है और मेरे खाने का इंतज़ाम करती है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, लिहाजा सब्जी बेचकर 3 महीने से ये पैसे इकट्ठा कर रहा था और आज इस काबिल हुआ कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर आया। उस बच्चे के बैग में एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था, जिसे देखकर मैंने फिर से सवाल किया कि बच्चे, ये पुराना कपड़ा किसके लिए है? तो उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को घर जाकर ये सूट ऐसे दूंगा तो उसके पास सिलवाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं आज अपनी माँ का एक पुराना सूट लाया हूँ। ये उसके नाप के तौर पर दर्जी को दे दूंगा। वो इस कपड़े की माप ले लेगा और मेरी माँ का सूट सिलाई करना शुरू कर देगा और मैं अब कल से स्कूल वक्त पर आया करूँगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाऊँगा ताकि दर्जी को दे सकूँगा, ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और मेरी माँ का एक बेहतरीन सूट सिलाई कर दे और वहाँ जाकर मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह की कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अपनी हजीमत समझते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं है। हम इशारे पर खड़े एक फ़कीर को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, असल हकदार को उसका हक नहीं पहुंचाते। अगर हम मुसलसल इसी तरह से गफलत करते रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। चुनांचे अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऐसे माओं और बच्चों की तलाश कीजिए और हकदार का असल हक उन तक जरूर पहुंचाए। अगर हम अच्छा खाते पीते हैं और अच्छा पहनते हैं तो ना जाने कल हमारी औलाद के साथ क्या हो, हमारे साथ क्या हो। आज इस लम्हे में हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन ना जाने अगले ही लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए। इसीलिए खुदारा डरिए ऐसे वक्त से और उन लोगों का ज़रूर ख्याल कीजिए जो आज किसी मुश्किल वक्त में हैं। आज किसी मुश्किल को आसानी में बदलने की अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को भी आसान कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।